हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। क्योंकि गणित ही नवोदय का सिलेक्शन रोकता है, इसलिए गणित की प्रैक्टिस जिस बच्चे ने अच्छे से कर ली, मेरे जितने भी सेट हैं उनको आप देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो, गणित आपका मजबूत हो जाए, जिससे कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो आज जो है पांचवा सेट है, ठीक है। और इस पांचवें सेट में ये जो सेट है वो सन 2025 के सेकेंड फेज में आया है। वही सेट है ये, नवोदय में जैसा पेपर जो पेपर आया था वही है, जैसा नहीं, जो आया था वही है। तो इस पेपर को देखने के बाद, इसका हल देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेपर बहुत कुछ कठिन नहीं आता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? पहला प्रश्न कह रहा है कि 20 दशमलव कितना, 20.0925, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा? तो इसको भिन्न में बदलना है। तो करना क्या है, फ्रैक्शन में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें एक का भाग दे देंगे। कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। अब जब एक का भाग दे दिया, अब क्या करना है ऊपर जो है दशमलव हमें हटाना है, ठीक है। तो दशमलव हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी यानी कि कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। ये गुणा हमने अपनी तरफ से किया है, तो नीचे भी हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं अब आगे, आगे की तरफ। क्या है, बराबर, यहाँ पे बराबर हल करेंगे। ये ऊपर जो है दशमलव हट जाएगा, तो बिना दशमलव वाला ऐसे लिखेंगे, 0 9 2 5। क्लियर है? बटे 1,000 एकम, 10,000, सॉरी 10,000, ठीक है। ये इस टाइप से। अब इसको क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। चूंकि इसका इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 0 है, तो 5 से भाग चला जाएगा। तो देखते हैं, जो बच्चे जिनको काटने में दिक्कत हो वो फिर ऐसे काट लेना, इस तरीके से। ये इस तरह से आप इसको 5 से विभाजित कर लेना। जो बच्चे ऐसे, 5 चौकू 20, कुछ भी नहीं बचा, उतारा लेंगे 0 का, 5 जीरो 0, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं बचा, उतारा लेंगे 9 का, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, उतारा लेंगे 2 का, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, उतारा लेंगे 5 का, फिर पचम 25। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 40,185। 5 से जब काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40,185, 40,185। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है। अब और काट सकता है, यहाँ पे 0 है इकाई अंक, यहाँ पे 5 है, तो फिर ऐसे ही भाग देंगे और 5 से ही कटेगा। तो आप वैसे काट लेना, हम यहाँ पर सीधे काट देते हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे। तो देखते हैं, 5 अट्ठे 40, ठीक है। उतारा लिया 1 का, तो एक में भाग देना, तो 5 जीरो 0, फिर 1 बचेगा, ठीक है। 8 5 तियाँ 18 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा, 3 बचेगा, 5 का उतारा लेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। और ये कितना होगा, 5 चौकू 20, ठीक है। फिर 0 0, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये आएगा, अब नहीं कटेगा, 8,037 बटे 400। कितना, 8,037 बटे 400। क्लियर है बच्चों? इतना 8,037 बटे 400।
तो अब ये देखते हैं ये उत्तर कहाँ पर मैच कर रहा है, देखते हैं ये इतना उत्तर आ रहा है कहीं पे नहीं। तो 8037/400, तो बच्चों देखो ये सी उत्तर है 8037/400। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 10 बजे अपने घर से चला, ठीक है। प्रातः 9 बजे अपने घर से चला, ठीक है। अपने चाचा से मिलने के लिए कै बजे चला? 9 बजे चला, 9 बजे चला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल क्या होगा, ठीक है। प्रातः 9 बजे चला, घर से चला सुरेश, 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 सुरेश घर से चला, घर से चला, घर से चला, ठीक है। कब? प्रातः, प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे। कितने बजे चला? प्रातः 9 बजे, ठीक है। 9 बजे चला, 10 मिनट पैदल चला, पैदल चला बराबर, पैदल चला बराबर, पैदल चला बराबर, पैदल कितना चला? पैदल चला बराबर 10 मिनट। कितना चला? 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट पैदल चला। फिर 1 घंटा 5 मिनट बस से यात्रा की, बस से चला, बस से चला, बस से चला बराबर, बस से चला बराबर 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 घंटा, ठीक है, और 5 मिनट, जिससे जोड़ने में दिक्कत ना हो। फिर 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है, बस से चला, और 15 मिनट, फिर 15 मिनट, 15 मिनट पैदल चला, फिर पैदल चला, पैदल चला, पैदल चला बराबर, पैदल चला बराबर कितना चला? 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट पैदल चला, 15 मिनट पैदल चला। अपने चाचा के घर पहुंचा, ठीक है। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका, ठीक है। तो रुका, रुका बराबर, रुका या रुकने का समय बराबर, ठीक है, रुकने, रुकने का समय बराबर, ठीक है, रुकने का समय बराबर, रुकने का समय बराबर कितना रुका? 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ? रुका और 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया, ठीक है। घर पहुंचा, पूरी बात पहले लिख लो। घर पहुंचा, ठीक है, घर पहुंचा, घर पहुंचा, घर पहुंचा बराबर 3:30 पर, 3:30, 3:30 बजे। ये घंटा नहीं है, ये समय है, 3:30 बजे। पूछ रहा है वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, ठीक है। वापसी की यात्रा में लगा समय हमें, जब वो वापस गया विश्राम करने के बाद, तो विश्राम करने के बाद जब उसने चलना शुरू किया वापसी के लिए, तो घर पहुंचने में 3:30 पे घर पहुंचा, तो कितने समय में पहुंच गया? तो वापसी में लगा समय, लगा समय ये ज्ञात करना है बच्चों। लगा समय जो है हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो अब देखते हैं, देखते हैं क्या। सुरेश घर से चला 9 बजे, वो बात की बात, ठीक है। कितना उसने क्या क्या ठटकरम किया उसने, वो सब जोड़ लो, ठीक है। पैदल चला 10 मिनट, ठीक। फिर 1 घंटा 5 मिनट बस से चला, तो 10 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट और 5 मिनट हो गया 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इन दोनों को जब हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 1 घंटा 15 मिनट। अब क्या है? फिर पैदल चला 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट और जोड़ लिया तो हो गया 1 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया? 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर है इतना? तो यहां से यहां तक हो गया 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर है बच्चों? 1 घंटा 30 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। रुकने का समय 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा और ये 3 घंटा हो गया 4 घंटा, ठीक है। कितना हो गया? 4 घंटा। और ये 30 मिनट और ये 20 मिनट हो गया 50 मिनट। कितना हो गया? 50 मिनट। यानी इतना सब उसने जो ठटकरम किया उसमें कुल समय लग गया भैया 4 घंटा 50 मिनट। कितना लग गया? 4 घंटा 50 मिनट। बच्चों समझ में आ रहा होगा?
समझ में आ रहा होगा, 4 घंटा 50 मिनट, ठीक है। 4 घंटा 50 मिनट, ठीक है। ये जो ठटकरम किया उसने कै बजे से शुरू किया, 9 बजे से। तो 9 बजे से शुरू करो और 4 घंटा 50 मिनट गुजार दो, तब कितना बच जाएगा ये देख लो, ठीक है। तो 9, ठीक है, 9। अब देखो 4 घंटा, ठीक है, अगर इसमें 10 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 5 घंटा हो जाएगा। तो 9 बजे से 5 घंटा जोड़ लो, फिर उसमें 10 मिनट घटा देंगे। क्लियर है? या फिर सीधे सीधे आप जोड़ लेते हैं, ठीक है। 9, 9 और 4 घंटा 50 मिनट देखना है, ठीक है। तो देखो 9, 10 बजा दो, ठीक है, 10 बजा दो, ठीक है, या 10 बजा दो तो कितना हो गया, 1 घंटा। 9 से 10 बज गया तो कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है। काम हुआ 4 घंटा 50 मिनट, यानी अभी 3 घंटा 50 मिनट बाकी है, 1 ही घंटा गुजरा है, ठीक है। और 10 बजे हैं, ठीक है, 10 बजे हैं भाई। 9 बजे वो चला था, ठीक है, 10 बजे, ठीक है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, ठीक है। फिर 10 से 11 बजे, ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, ठीक है। फिर 12 बजे, ठीक है, फिर यानी यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा। क्लियर है? फिर 1 बजे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा। तो कई घंटा हो गए, 1 2 3 4, यानी 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे हो गए। बाद काम हुआ 50 मिनट और, यानी 4 घंटा 50 मिनट, 4 ही घंटा का तो है वो समय, ठीक। तो 50 मिनट और जोड़ोगे, ठीक है। तो 1 बजे तक हो गया था 4 घंटा, तो अब इसमें 50 मिनट और जोड़ोगे, यानी 1 बज के 50 मिनट, 1 बज के 50 मिनट समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बज के 50 मिनट, यानी 1 बज के 50 मिनट पर उसने वापस चलना शुरू किया था, ठीक है। इतना सब ठटकर 9 बजे चला और 1 बज के 50 मिनट तक उसने ये अपना राजकाज, ये कामकाज अपना निपटाया, ठीक है। पैदल चला, बस से चला, फिर पैदल चला, ठीक है, फिर रुका, ठीक है। तो कितना बच गया, 1 बज के 50 मिनट, ठीक है। तो वो वापस चलना शुरू हुआ कब, वापस चलना शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ कब, बराबर, बराबर कब, 1 बज के 50 मिनट, 1 बज के 50 मिनट, ठीक है, बजे, बजे उसने भैया। और 1 बज के 50 मिनट से चलना शुरू किया। फिर कहाँ तक पहुंचना है, 3:30 तक। तो हम पहुंचते हैं भाई, 3:30 पे घर पहुंचा था ना, तो 1 बज के 50 मिनट 3:30 तक पहुंचते हैं। तो देखो कैसे पहुंचेंगे, 1:50 से 2:50, ठीक है, 2:50। क्लियर है? ये हो गया कितना, 1 घंटा। कितना हो गया बच्चों, 1 घंटा। 1:50 से 2:50, 1 घंटा। इसमें इसमें आप 10 मिनट और जोड़ दो, ठीक है, 10 मिनट और जोड़ दो तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 मिनट बाद 3 बज जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बज जाएगा, 10 मिनट, ठीक है। अब देखो 3 बजे, 3 बजे तक इतनी अवधि हो गई, ठीक है। 3 बजे तक, अब पहुंचा कै बजे, 3:30 पे। तो भैया 30 और, ठीक है, 3:30 करना है, तो 3 बजे से 3:30 तक 30 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट और जोड़ना पड़ेगा। तो 1 घंटा और 10 मिनट और 30 मिनट कितना हो गया, 40 मिनट। तो यानी 1 घंटा 40 मिनट। कितना उत्तर होगा बच्चों, 1 घंटा 40 मिनट। तो देखिए कहीं पर उत्तर दिख रहा है बच्चों, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट ये सही उत्तर रहा बच्चों, ये सही। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, सभी अंकों 4 2 0 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इन्होंने अंक दे रखे हैं। क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 0 दे रखा है और 7 दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ इनसे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बनाते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ा नंबर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 0। फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है,
ठीक है। सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 0 पहले नहीं लिखा जाएगा बच्चों, 2 लिखा जाएगा, 2 फिर 0 लिखा जाएगा, फिर 4 फिर 7, इस टाइप से। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अंतर करना है तो घटा सके हम। 2 0 4 और 7 इस टाइप से। अब घटाएंगे इसको, ठीक है, अंतर करना है ना तो घटाते थे। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, ठीक है भाई। यहाँ दाई ले लिया था, अब यहाँ पे 1 बचा, 1 से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से दाई लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, 7 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, 3 में से 0 गया, 3 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 2 गया, 5 बचा, तो ये होगा 5373। कितना होगा, 5373। देखते हैं कहीं उत्तर है तो बच्चों ये रहा सी उत्तर, 5373। कितना क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। अगला सवाल क्या होगा, देखिए अगला सवाल, इसका हल क्या होगा, समझ में आ रहा होगा। इसका हल क्या होगा, 90 का अभाज्य गुणनखंड, 90 का अभाज्य गुणनखंड ये पूछा है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 90 90, ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। फिर इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है इतना। अब देखते हैं ये उत्तर है कहीं पर, तो ये तो है नहीं, ये बी है नहीं, ये सी 2 गुणा 3, ये 3 का वर्ग है ना, 3 का वर्ग का मतलब होता है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 का 2 बार है गुणा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, गुणा इस 3 का गुणा 2 बार है तो 3 का वर्ग कर सकते हैं, गुणा 5। देखिए ये उत्तर और ये उत्तर सेम एक है बच्चों, ये उत्तर और वो उत्तर, तो इसका उत्तर होगा ये वाला होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि यदि 9 4 3 2, देखिए बच्चों 9 4 3 2, ठीक है, बटे 1.25, 1.25 बराबर कितना है, 75 45.6, ठीक है। अगर ये इतना है तो फिर ये कह रहा है कि अगर हम ये कर दें, ये 9.432 बटे 12.5 कर दें तो फिर क्या आएगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको इस रूप में बदलना है, जो काम इस रूप से इस रूप जाने में होगा, ठीक है, इस वाले को बदलने में जो काम करना पड़ेगा वही इसके साथ अगर आप कर देंगे तो उधर का उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले इस रूप को, चूंकि ये 9432 है और ये 9.432 है, ठीक है, बटे ये 1.25 है, ये 12.5 है, तो इसको ये ऐसा बनाने में, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा तो देख लीजिए आप, क्या क्या करना पड़ेगा आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखिए आप 9432, ठीक है, और वैसा बनाना है 9.432। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम इससे लिख रहे हैं, दूसरे कलर से लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अब 9432, इसको ऐसा बनाना है 9.432। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना है, ठीक है, उसको नहीं बदलना है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें कितने का वो करना पड़ेगा, 1 2 3, 1000 का भाग देना पड़ेगा। क्लियर है इतना, 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा। पहला क्या हम क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है इसमें भी 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये बदल गया उसमें, ठीक है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। पहली चीज 1000 का भाग देना पड़ेगा, ठीक। अब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा कि नीचे जो है ये दे रखा है 1.25,
1.25 और इधर है भैया 12.5, कितना है 12.5। तो 1.25 से 12.5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा और ऊपर वाले में 1000 का भाग करना पड़ेगा। यानी अब 1000 का भाग कर रहे हो तो भाग का मतलब वो भी नीचे है। ठीक है भाई, 1000 का भाग कैसे लिखा जाता है, 1000 का भाग का मतलब हो गया 1/1000। क्या हो गया, 1/1000। तो एक तरह से 1000 है तो नीचे ही, और 10 का गुणा भी करना है, वो नीचे करना होगा। क्या करना होगा, वो भी नीचे करना होगा। तो कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। और जब आप 10,000, 1/10,000, 1/10,000 का गुणा करना पड़ेगा किसमें, इसमें। तो जब इसमें 1/10,000 का गुणा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें जब इधर पक्ष में 1/10,000 का गुणा करोगे तो इधर भी कर दो। ठीक है, 1/10,000 तो कितने का गुणा होगा इसमें, 1/10,000, 1/10,000 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, और जब 1/10,000 का इसमें गुणा होगा तो इसका मतलब है इसका इसमें ऊपर गुणा होगा तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा और ये 10,000। क्लियर है इतना, 10,000। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव कहाँ पे उठ के आ जाएगा, सीधी सी बात है, ये जब काटोगे 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 0.7545 आएगा, 0.7545 आएगा, 0.7545। कहीं पर उत्तर है बच्चों, तो ये देखो ये उत्तर रहा है इतना। ये क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो इसको लगाने का एक और तरीका आपको बता दें, ये सब झंझट छोड़ना, सीधा इसमें भाग दे लेना तब भी आ जाएगा। क्लियर है इतना। जो बच्चे दशमलव संख्या वाला जो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा डेसिमल नंबर वाला, तो वो कर लेंगे। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। पहले आप ये करना है कि जो सरल प्रश्न है उनको आप करते जाएंगे और जो कठिन प्रश्न आपको लगे उस पे आप उनको बाद में करने के लिए ऐसे गोला खींच लेना, ऐसे करके कि इन पे हम बाद में निपटेंगे। ठीक है, निशान जरूर कुछ ना कुछ लगा लेना, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे, 15 मिनट आप ढूंढने में ही निकाल दोगे। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, निशान लगा लेना है पेंसिल से। ठीक है, फिर ये क्या है देखो, 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001 और फिर जो होगा 0.01। ठीक है, और फिर 11.01 और फिर 111.1001 का योगफल कितना होगा। तो देखते हैं भाई क्या होगा। देखो तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 1.1, तो लिख लिया हमने 1.1। ठीक है, फिर देखो कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 बार दशमलव लगा ले रहे। 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, अब ये वाला लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली 0 1। फिर ठीक है, ये हो गई। अब ये वाली लिखेंगे 1.001। क्रम ध्यान रखना, ये वाली हो गई। अब ये वाली लिखेंगे 0.001, ये वाली हो गई। अब 11.01, 11.01। ठीक है, अब ये वाली हो गई। अब ये वाली 111, तो लिखेंगे अब ये दशमलव थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है, 111 तो 111। ठीक, दशमलव 1 0 और फिर 0 और फिर 1। ठीक है, अब हमने ये बताया था जोड़ने में कि भाई जिस अंक के ऊपर कोई अंक ना दिख रहा हो तो वहां आप चुपचाप 0 कर लेंगे, तो 0। ठीक है, इसके भी ऊपर 0 और फिर यहाँ पे 0। ठीक, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। अब इसके ऊपर 0, जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके भी ऊपर 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0। ठीक है, फिर इसके भी ऊपर 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो थोड़ा सही लग रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसको जोड़ लेंगे, इसको बच्चों जोड़ लेंगे। ये एक, ये एक,
फिर ये 1 2 3, कितना आएगा 1 2 3, फिर ये 1 और 1 2 दशमलव 1 2 3 4 5, 5 कितना आएगा देखो 1 2 3 4 5, ठीक, फिर 1 2, ठीक है, फिर ये 1, ठीक है। उत्तर बच्चों देखो कहीं पे दिख रहा है 125.2311, 125.2311, 125.2311, देखो बच्चों ये रहा उत्तर 125.2311। क्लियर है, ये सही उत्तर होगा बच्चों। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या, इनमें से वो कौन सी संख्या है जो सदैव हर एक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। भाई अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं ना, ठीक है। एक तो कौन सा, एक तो होता है कि वह उसका खुद का भाग जाता है, ठीक है, और एक एक का जाता है। तो एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ये एक होगा इसका उत्तर। क्लियर है इतना। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य कितना होगा। तो अब भाग की कंडीशन क्या होती है आपको ये बता दें, ठीक है। ये हमने बताया था पूर्ण संख्या वाले चैप्टर में, ठीक है। भाजक यानी जिसका भाग दिया जाता है तो भाजक रहेगा यहाँ पर। क्लियर है, यही दिक्कत होती है, भाजक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। भाग देने के बाद जो फल आता है वो होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। यहाँ पे होता है बच्चों भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे संख्या कुछ लिखने के बाद जब घटाया जाता है तो यहाँ पे आता है शेषफल। क्या आता है, शेषफल, ठीक है। अब क्या होता है देखो कैसे कैसे ये निकाला जाता है, कैसे ये निकाला जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर भाजक 51 है, ठीक है, तो भाजक कितना है भैया 51 है, भागफल 16 है, शेषफल 27 है। तो भैया हमें ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसका इसमें गुणा और ये जोड़ा जाता है। क्लियर है इतना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाते हैं। एक छोटी संख्या, उससे ज्यादा समझ में आएगा। 3 का भाग हम 5 में दे रहे हैं, 3 एकम 3, बचेगा कितना 2। अब देखिए ये 5 हमें निकालना है, कैसे निकलेगा देखो, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, इसका इसमें गुणा और ये जोड़ेंगे, ठीक, ये गुणा होगा और ये हम जोड़ेंगे। क्लियर है बच्चों। 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ दिया कितना आया 5, तो ये 5 ही तो है। यही इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा, ठीक, इसका इसमें क्या करेंगे बच्चों गुणा, और इसको जो है हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो करते हैं 51 और 16 का गुणा करते हैं, तो 51 गुणा 16, ठीक है। 16 एकम 16 की 6, हासिल लगी 1, 16 पंचे 80, 1 81, कितना हो गया 816। उसमें 27 हम जोड़ देते हैं, भाई जोड़ना भी तो है। तो 7 6 13 की 3, हासिल लागी 1, ठीक है, 1 1 2 और 2 4, ये हो गया 843। तो देखते हैं 843 कहीं पर उत्तर है, तो बच्चों ये रहा 800, ये उत्तर 843। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 3 धन 3/100 प्लस 3/1000 प्लस 3 ये इतना के बराबर दशमलव संख्या है। गुड। क्या होगा देखो, देखो क्या होगा, इसके बराबर क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होगी इसके बराबर। 3 धन, ठीक है, ये जो है ना ये 100 का भाग है, तो ये 2 अंक पहले दशमलव होगा, इसमें 3 अंक पहले दशमलव होगा ऐसे। और इसमें भाई जितने जीरो उतने ही अंक पहले होगा, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 3, 6 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे
तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, तो वही लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे 3, ठीक है। तो बच्चों ये लिखा हमने 3, ठीक है। कई अंक हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो 4 जगह हम दशमलव लगा ले रहे, 1 2 फिर 3 और फिर ये 4, ठीक है। अब ये वाला लिखेंगे हम 0.03, तो 0.03, क्लियर है इतना। ये वाला हमने लिख दिया, ये वाला लिख दिया, ठीक है, ये लिख चुके। अब ये लिखेंगे 0.003, तो 0.003, ये वाला हमने लिख लिया, ठीक है, ये वाला लिख लिया। अब ये लिखेंगे 0.1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 और फिर ये हमने लिख दिया 3, क्लियर है इतना। देखो अंक के नीचे अंक रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना, हड़बड़ में गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, बड़े इत्मीनान से पेपर करना, आराम से, ठीक है। आराम का मतलब इतना आराम नहीं कि आपके क्वेश्चन छूट जाएं, ठीक है, इतना आराम मत करना। हाँ, तो अब आगे देखिए क्या है इसमें। इसमें देखो अब यहाँ से चलते हैं, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है तो भाई 0 बढ़ा लो, ठीक है। इसके भी ऊपर ऐसे 0 बढ़ा लो, ठीक है। इसके भी ऊपर ऐसे 0 बढ़ा लो, ठीक है। इसके भी ऊपर ऐसे 0 बढ़ा लो, ऐसे 0 बढ़ा लो, इसके भी ऊपर, जिससे आपको सवाल दिक्कत ना लगे। इसमें 0 बढ़ा लो, इसके ऊपर 0 बढ़ा लो, इसके ऊपर ऐसे 0 बढ़ा लो, ठीक है। ऐसे 0 रख लो, ठीक है, 0 रख लो, 0 रख लो, ठीक है। ये अब देखो सही लग रहा होगा आपको, ठीक है। सभी अंकों के ऊपर नीचे अंक हैं, तो ये 3, ये 0, ये 0, ये 3, ये 3, ये 0, फिर ये दशमलव आएगा, फिर ये 3। देखो बच्चों इतना उत्तर कहीं दिख रहा है, 3.033, 3.003, ये नहीं है, 3.033, फिर 003, यही है, 3.033, 003, 3 0 0, 2 बार 3 तो 2 बार 3, 2 बार 0 तो 2 बार 0, 1 बार 3 तो 1 बार 3, क्लियर है इतना। ये वाला उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अगला सवाल है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुई। भाई 6 ऐसे ही तो बचता है, ये ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, ठीक है। ये देखो ये छोटी सुई होती है और ये बड़ी सुई होती है, यही तो होता है, इस टाइप से यही तो बचता है, ऐसे ऐसे ही तो बचते हैं, ठीक है। घड़ी में 6 ऐसे ही तो बचते हैं। तो ये बता रहा है कि इनके बीच, इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनता है वो कितना होगा। तो भाई ये 180 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का, ठीक है। और इस कोण को कहते हैं सरल कोण या ऋज कोण। देखो कोण वाले चैप्टर में से आ गया, ठीक है। और बहुत बेहद सरल चैप्टर है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सरल कोण या ऋज कोण इसको कहते हैं, क्लियर है इतना। तो ये होगा ये डी उत्तर, सरल कोण या ऋज कोण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न फिर वही आ गया, इसमें आ गया, ठीक है, ये नहीं हल कर चुके हैं। ये देखिए, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण बताइए। देखिए कोण वाले क्वेश्चन आए, दूसरा क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। भाई देखो साइकिल का पहिया यही तो होता है, यही पूरा, ठीक। अब इसमें 24 तीलियां हैं, ठीक। तो जैसे ऐसे 2 तीलियां होती हैं तो कोण कितना बन जाएगा, 90 अंश। 2, ठीक है, 4 तीलियां हो जाए, 1 तीली, 2 तीली, फिर 3 तीली, फिर 4 तीली, ठीक। अब ऐसे और तीली लगा दी तो ये हो गया 45 अंश, ये 45 अंश, ठीक है। तो ऐसे 24 तीलियां, मतलब ये जो है ये 24 भागों बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये पूरा कोण कितना होता है, 360 अंश, ठीक है, 360 अंश। 24 का भाग देना है, इसमें क्या करना है, 24 का भाग देना है, ठीक। एक भाग का मान आ जाएगा, ठीक है। भाई ये गोल गोल था, इसको जो है क्या किया, 24 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, 24 बराबर भागों में बांटा गया। 24 तीलियां हैं तो 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, ऐसे करके 24 है। और सभी तीलियां बराबर दूरी पे लगी होती हैं पहिए में, ठीक है। तो क्या करना है
360 को पूरे गोले को, पूरा जो होता है उसको 360 भागों में बांटना है, 360 को हमें भाग देना है। ठीक है, तो 24 एकम 24। ठीक है, ये कितना बचेगा, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, ये 3 में से 2 गया 1, उतारा लेंगे हम 0 का, और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। ठीक है, ये कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो 15 डिग्री का कोण आएगा, कितना आएगा, 15 डिग्री का, 15 अंश का कोण आएगा। तो बच्चों ये रहा बी उत्तर, 15 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, और कितना कितना है, और उसमें तो सीधी सी बात है भाई, क्षेत्रफल के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप वाला जो वीडियो है बच्चों ने बहुत प्यार दिया है और वह बेहद पसंद आया है बच्चों को, तो वो वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि इन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब किसका अधिक होगा, तो भाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई अधिक होगी उसका होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सी, ये 18 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब ये है 10 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबका ज्ञात ही कर लेते हैं। 18 गुणा 10 ये 180 आएगा। ठीक है, 14, ठीक है हम गुणा कर ही दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 14 चौकू 56 की 6 हंसी लगी 5। ठीक है, 14 एकन 14 और 5 19। ठीक, 196, इसका आएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका आएगा 320 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 16 दूनी 32, इसका 17, 17 धाई 170। ठीक है, और उसमें 17 जोड़ लो, या फिर सीधे हम गुणा ही कर दे रहे हैं, 17 गुणा 11। ठीक है, यही तो है 17 और 11, तो 17 एकम 17। ठीक है, फिर 17 एकम 17, 7 1, और ये आया 187, ये आया 187। तो भाई सी उत्तर ये सही होगा। ठीक है, ये आएगा 300। हाँ, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है। ठीक है, तो ये 18 गुणा 10 तो 180, 14 गुणा 14 196, 20 गुणा 16 320, और ये होगा 17 गुणा 11 187। ठीक है, तो ये सी सही आएगा। ठीक है, सी सही आएगा। ये वाला मिसप्रिंट है। ठीक है, ये 320 आएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 320। ठीक है, इतना आएगा, ये वाला उत्तर सही होगा बच्चों, इस पे कंफ्यूजन मत होना, ये मिसप्रिंट है बुक का ही। ठीक है, ये तो कैसे भी हो भी नहीं सकता है। ठीक है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो इसी का अधिक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, उसी के अनुसार निकाला जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, तो उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि क्यू और आर ने मिलकर कितने प्रश्न पी वाई एस दोनों से अधिक किए। तो क्यू ने कितने प्रश्न किए, 6, आर ने कितने प्रश्न किए, 10। ऐसे देखेंगे यहां से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब Q प्लस आर ज्ञात कर लेते हैं। Q प्लस आर ने कितने प्रश्न किए, ठीक है, तो 6 प्लस 10 बराबर 16 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए बच्चों, 16 प्रश्न किए। अब आगे बढ़ते हैं, P और एस ने कितने किए, P ने किए 4, इसने कितने किए 4, और एस ने कितने किए 8। ठीक है, तो P वाई एस ने किए, P और एस ने किए, ठीक है, P और एस ने किए 4 प्लस 8, 4 प्लस 8, ये कितना हो गया, 8 4 12 प्रश्न। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि इसने इससे कितने ज्यादा प्रश्न किए, तो 16 में से 12 आप घटा दोगे। ठीक है, इतना ही ज्यादा प्रश्न किए तो 4 आएगा, तो 4 प्रश्न अधिक किए, तो ए उत्तर सही होगा बच्चों, ये 4 प्रश्न। ठीक है, ये दे रखा है 4 प्रश्न। क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए।
यानी 33/40 में हमें घटाना है। ठीक, क्या घटाना है, मान लो x घटाना है, और हमें प्राप्त कितना हो जाए, 11/40 हमें प्राप्त हो जाए। क्लियर है इतना? तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसको हम ले आएंगे इधर और इसको ले आएंगे हम इधर। देखिए ये x ऋण चिन्ह का है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है 11/40 तो इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो होगा क्या, 33/40 ऋण 11/40, ठीक है, बराबर यक्स। यक्स का मान आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 40 कामन है, 40 से 40 कटा 33, माइनस 40 से 40 कटा 11, ठीक है, ये होगा 22/40। ठीक है, 22/40 उत्तर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको अब आप काटेंगे। ठीक, ये कट जाएगा, कटा हुआ है, उत्तर ध्यान में रखना है। इस रूप में भी हो सकता है, ठीक है, इस रूप में भी हो सकता है, और इसके कटे हुए रूप में भी हो सकता है। तो काटिए, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आएगा 11/20। कितना आएगा बच्चों उत्तर, 11/20 आएगा। तो 11/20 कहीं पर उत्तर है, तो ये रहा बच्चों 11/20 उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 56वां सवाल। एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपए की 5 टॉफी, ठीक है, तो यानी 5 टॉफी, 5 टॉफी, 5 टॉफी बराबर 1 रुपए, ठीक है, तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेच देता है। ठीक है, ये खरीदता है, खरीद, खरीद, और बेचता कितने में है, 4 टॉफी, 4 टॉफी बराबर 1 रुपए में बेच देता है। रुपए 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है, टॉफी की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक टॉफी पे लाभ कितना हो रहा है, एक टॉफी पर लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि 5 टॉफी खरीदी 1 रुपए में, तो एक टॉफी कितने में खरीदी, एक टॉफी खरीदी बराबर, एक टॉफी खरीदी बराबर, ठीक है, कितने में, 1 × 1/5 बराबर 1/5 रुपए में, 1/5 रुपए में। ये एक बात है। दूसरी बात, अब बेचने वाली बात, 4 टॉफी, 4 टॉफी बेचता है बराबर 1 रुपए में, बेचता है बराबर 1 रुपए में। तो एक टॉफी बेचेगा बराबर, बेचेगा बराबर 1 × 1/4 यानी 1/4 रुपए में। ठीक है, अब देखिए आप, 1/5 रुपए में खरीदी थी टॉफी, और एक एक टॉफी, और 1/4 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, ठीक है, एक टॉफी 1/4 में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर, लाभ बराबर, लाभ कितना हुआ उसे, एक टॉफी पर 1/4 में से 1/5 जो है हम घटा देंगे। क्लियर है इतना? अब हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे। ये अपनी तरफ से किया तो क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा कर लेंगे उतनी ही संख्या का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है देखिए, देखिए आप, बराबर 5 × 5 = 5 × 5 = 20 ऋण 4 × 4 = 5 × 20 ये 20 कामन आ जाएगा, 20 से 20 कटेगा 5, माइनस 20 से 20 कटेगा 4, बराबर कितना आएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1/20। ठीक है, तो ये एक टॉफी पर लाभ है, एक टॉफी पर कितने रुपए का, 1/20 रुपए का, एक टॉफी पर लाभ, एक टॉफी का लाभ है ये, एक टॉफी का लाभ। ठीक है,
तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे कि भाई 1/20 रुपए कमाता है एक टाफी पर, 1/20, 1/20 रुपए का लाभ होता है बराबर एक टाफी पर, होता है बराबर एक टाफी पर, एक टाफी पर, ठीक है, एक टाफी पर। तो कितना, 125 रुपये कमाना चाहता है, तो 125 रुपये का लाभ होगा बराबर, लाभ होगा बराबर कितनी टाफी पर, बराबर 125 गुणा एक, भाई इसका इसमें गुणा, गुणा 1/20 का भाग, ठीक है। अब 1/20 का भाग है, तो अब ये हल कैसे होगा ये भी बता दें आपको, ये हमने बताया था, ये हमने बताया था कैसे हल करना है, कैसे हल करना है कि अगर भिन्न का भाग देते हैं, ठीक, 125 एकम 125, ठीक है, गुणा ये भिन्न, अब ये भिन्न ऊपर आएगी तो ये भाग के बजाय हो जाएगा गुणा, और फिर इसका अंश हर अंश बन जाएगा, 20/1 हो जाएगा, ये 1/20 है, ऊपर आएगी तो 20/1 हो जाएगा। अब 125 दूनी 250, 250, और ये जीरो आ जाएगा, यानी उसे 2500 टाफियां बेचनी पड़ेंगी, 2500 टाफियां उसे बेचनी पड़ेंगी, तब 125 रुपया उसे पैदा होगा, ठीक है। तो ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा बच्चों, ठीक है, ये इतना उत्तर होगा। बढ़ते हैं अब, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है बच्चों, खेद है कि लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है। ये इतने ही प्रश्नों से आप क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न अब नहीं रह गए, इसके बाद वाले भी 4 प्रश्न और हैं, ठीक है। ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण इस वीडियो को मुझे यहीं पे रोकना पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपका दोस्त साथी कोई भी तैयारी कर रहा हो तो इन दिनों उसको इन वीडियो का लिंक उसको अवश्य दें, हो सकता है कि 1-2 नंबर की वजह से उसका सिलेक्शन रह जाए, तो उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लाभ लीजिए और लाभ दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।